एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को यक्षराज कुबेर के सरोवर से सौगंधिक कमल लाने का आदेश दिया। गरुड़ को यह अहंकार तो था ही कि मेरे समान बलवान और तीव्रगामी प्राणी इस त्रिलोक में कोई दूसरा नहीं। वे अपने पंखों से हवा को चीरते तथा दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए गंधमादन पहुँचे और पुष्पचयन करने लगे। महावीर हनुमान जी का वही आवाज़ था। वे गरुड़ के इस अनाचार को देखकर उनसे बोले, तुम किसके लिए यह फूल ले जा रहे हो और कुबेर की आज्ञा के बिना ही इन पुष्पों को क्यों विध्वंस कर रहे हो? गरुड़ ने उत्तर दिया, हम भगवान श्री कृष्ण के लिए इन पुष्पों को ले जा रहे हैं। भगवान के लिए हमें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं दिखती। गरुड़ की इस बात से हनुमान जी कुछ क्रुद्ध हो गए और उन्हें पकड़कर अपनी कांख में दबाकर आकाश मार्ग से द्वारिका की ओर उड़ चले। उनकी भीषण ध्वनि से सारे द्वारकावासी संत्रस्त हो गए। सुदर्शन चक्र हनुमान जी की गति को रोकने के लिए उनके सामने जा पहुंचा। हनुमान जी ने झट उसे अपनी दूसरी कांख में दबा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने यह सब लीला रची ही थी। उन्होंने अपने पासुरों में स्थित रानियों से कहा, देखो हनुमान क्रुद्ध होकर आ रहे हैं। यहाँ यदि उन्हें इस समय सीताराम के दर्शन न हुए तो वे द्वारिका को समुद्र में डुबो देंगे। अतः तुम में से तुरंत कोई सीता का रूप बना लो। मैं तो देखो यह राम बन गया। इतना कहकर वे श्री राम के स्वरूप में परिणित हो गए और बैठ गए। अब जानकी जी का रूप बनाने को हुआ तब कोई भी न बना सकी। अंत में भगवान ने श्री राधा जी का स्मरण किया और वे आई और झट श्री जानकी जी का स्वरूप बनाकर बैठ गई। इसी बीच हनुमान जी वहाँ उपस्थित हुए। वहाँ से अपने इष्टदेव श्री सीताराम जी को देखकर उनके चरणों पर गिर गए। इस समय भी वे गरुड़ और सुदर्शन चक्र को बड़ी सावधानी से अपने दोनों बगलों में दबाए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने राम के वेश में उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स तुम्हारी आँखों में यह क्या दिखलाई पड़ रहा है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं सरकार, यह तो एक दुबला सा क्षुद्र पक्षी निर्जन स्थान में मेरे श्री राम भजन में बाधा डाल रहा था, इसी कारण मैंने इसे पकड़ लिया। दूसरा यह चक्र सा एक खिलौना है, यह मेरे साथ टकरा रहा था, अतएव मैंने इसे भी दाब लिया है। आपको यदि पुष्पों की आवश्यकता थी तो मुझे क्यों नहीं स्मरण कर लिया? यह बेचारा पखेरु महाबली शिवभक्त यक्षों के सरोवर से बलपूर्वक पुष्प लाने में कैसे समर्थ हो सकता है? भगवान ने कहा, अस्तु इन बेचारों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम जाओ, अपने स्थान पर स्वच्छंदतापूर्वक भजन करो। भगवान की आज्ञा पाते ही हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र और गरुड़ को छोड़ दिया तथा उन्हें पुनः प्रणाम करके जय राम कहते हुए गंधमादन की ओर चल दिए। गरुड़ को गति का, सुदर्शन चक्र को शक्ति का और पट्ट महिषियों को सौंदर्य का जो बड़ा गर्व था वह एकदम चूर्ण हो गया। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस प्रकार की कहानियाँ हमेशा आपके लिए पहुँचाते रहें। प्राचीन काल में सर्व समृद्धिपूर्ण वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक धर्मात्मा राजा था। एक दिन उसके दरबार में वीरवर नाम का एक गुणी व्यक्ति अपनी पत्नी, कन्या एवं पुत्र के साथ वृत्ति के लिए उपस्थित हुआ। राजा ने उसकी विनयपूर्ण बातों को सुनकर प्रतिदिन 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा का वेतन नियत कर सिंह द्वार के रक्षक के रूप में उसकी नियुक्ति कर ली। दूसरे दिन राजा ने अपने गुप्तचरों से जब यह पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह अपना अधिकांश द्रव्य यज्ञ, तीर्थ, शिव विष्णु के मंदिरों में आराधना अधिकारियों तथा साधु ब्राह्मण और अनाथों में वितरित कर अत्यंत अल्प शेष से अपने परिजनों का पालन पोषण करता है। इससे राजा ने प्रसन्न होकर उसकी नियुक्ति को पूर्ण रूप से स्थायी कर दिया। एक दिन आधी रात में जब मूसलाधार वर्षा, बादलों की गरज, विद्युत एवं झंझावात से रात्रि की विभीषिका की सीमा स्पर्श कर रही थी, शमशान से किसी नारी के करुण क्रंदन की ध्वनि राजा के कानों में पड़ी। राजा ने सिंह द्वार पर उपस्थित वीरवर से इस रुदन ध्वनि का पता लगाने के लिए कहा। जब वीरवर तलवार लेकर चला तब राजा भी उसकी भय की आशंका
तथा सहयोग करने के लिए एक तलवार लेकर गुप्त रूप से उसके पीछे लग गया। वीरवर ने शमशान पहुंचकर एक स्त्री को वहां रोते हुए देखा और उसने जब इसका कारण पूछा तब उसने कहा कि मुझे इस राज्य की लक्ष्मी अथवा राष्ट्र लक्ष्मी समझो। इसी मास के अंत में राजा रूपसेन की मृत्यु हो जाने पर मैं अनाथ होकर कहाँ जाऊंगी, इसीलिए रो रही हूँ। वीरवर ने राजा के दीर्घायु के लिए जब उससे पूछा तब उसने वीरवर के पुत्र की चंडिका के सामने बलि देने से राजा के शतायु होने की बात कही। फिर क्या था, वीरवर उल्टे पांव घर लौटकर पत्नी पुत्र आदि को जगाकर और उसकी सहमति लेकर उनके साथ चंडिका मंदिर में पहुंचा। राजा भी गुप्त रूप से पीछे पीछे सर्वत्र जाता रहा। वीरवर ने देवी की प्रार्थना कर राजा की आयु को बढ़ाने के लिए अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। इसे देखते ही उसकी बहन का दुख से हृदय स्फोट हो गया, अर्थात हृदय फट गया। फिर उसकी माता भी चल बसी। वीरवर इन तीनों का दाहन स्वयं भी राजा की आयु वृद्धि के लिए बलि चढ़ गया। राजा छिपकर यह सब देख रहा था। उसने देवी की प्रार्थना की, अपने जीवन को व्यर्थ बताते हुए, और अपना सिर काटने के लिए उसने ज्यों ही तलवार खींची त्यों ही देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और वर मांगने के लिए कहा। राजा ने देवी से परिजनों सहित वीरवर को जिलाने की प्रार्थना की। फलतः देवी ने सबको जिला दिया और राजा चुपके से वहां से चलकर अपनी अट्टालिका में जाकर लेट गया। इधर वीरवर भी चकित होता हुआ तथा देवी की कृपा मानता हुआ अपने पुनर्जीवित परिवार को घर पर छोड़कर राजप्रसाद के सिंह द्वार पर खड़ा हो गया। जब राजा ने उसके वहां उपस्थित के लक्षणों से परिचित होकर उसे बुलाकर अज्ञात नारी के रुदन का कारण पूछा, तब वीरवर ने कहा, राजन, वह कोई चुड़ैल थी और मुझे देखते ही अदृश्य हो गई। चिंता की कोई बात नहीं। इस पर राजा ने मन ही मन उसकी धीरता तथा स्वामी भक्ति की प्रशंसा की और प्रातःकाल सारी बात को अपने सभासदों से बतलाकर वीरवर को पुत्र सहित कर्नाट और लाट देश, जो कि महाराष्ट्र के गुजरात में है, उसका अधिपति बना दिया। उन्होंने वीरवर को अपने तुल्य एवं समृद्धिशाली बनाकर अपनी मैत्री और दृढ़ता का निश्चय किया। यह कथा परोपकार, कर्तव्यपरायणता, दीन एवं अनाथ की सेवा, स्वामी भक्ति एवं परस्पर प्राण रक्षार्थ आत्मोत्सर्ग की भावना को बढ़ाने वाली है। यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हमारी बनाई हुई कहानियाँ, हमारी सुनाई गई कहानियाँ आप लोगों तक इसी प्रकार से पहुँचती रहें और हम आप तक अपनी रचनाओं को पहुँचाते रहें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।